मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। उसे फिक्र नहीं थी कि किस्मत की लकीरों में क्या लिखा है, क्योंकि वो अपनी किस्मत खुद लिखने पर यकीन करती थी। उसका मानना था किस्मत का रोना कमज़ोर लोग रोते हैं और वो कमज़ोर नहीं। आप सोच रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वो तो किस्मत की धनी है या ईश्वर की कृपा है उसके ऊपर, तभी वो ऐसा सोचती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी कहानी जानने से पहले मैं आपको उसका परिचय तो दे दूँ। ये कहानी है एक अपाहिज लड़की सेजल की। चलिए आपको सेजल की ज़िंदगी से रूबरू करवाते हैं। माँ, मैं निकल रही हूँ परीक्षा के लिए, समय से पहुँचना है मुझे। सेजल बैंकिंग की परीक्षा देने जाते वक्त माँ से बोली, क्योंकि सेजल एक छोटे कस्बे में अपने परिवार के साथ रहती थी, इसलिए उसे परीक्षा देने रेल से जाना था। रुक रुक, ये दही गुड़ खाती जा, सब अच्छा होगा। सेजल की माँ सुनंदा भागते हुए आई और बेटी को दही गुड़ खिलाने लगी। ओह माँ, आप भी ना, ये दही गुड़ से कुछ नहीं होता। मैंने मेहनत की है तो मेरा पर्चा तो अच्छा जाना ही है। सेजल बोली, हाँ हाँ, मुझे पता है तू इन सब में विश्वास नहीं रखती, पर माँ के विश्वास पर तो विश्वास रखती है, उसी के लिए खा ले। सुनंदा बेटी के मुंह में दही डालती बोली। सेजल हंसते हुए दही गुड़ खा निकल गई परीक्षा देने। ट्रेन से उतरते में भीड़ के धक्के से उसका पैर फिसल गया और वो पटरी पर जाकर गिरी। कितने दिन जिंदगी और मौत से लड़ते हुए बीते और आखिर में जीत जिंदगी की हुई, पर इस जीत में वो अपना दायां हाथ खो बैठी। कितने दिन रोते गुजरे, पर रोने से हाथ वापस थोड़ी आता, पर हाथ बिना सपने कैसे पूरे हो, ये सवाल सुरक्षा के मुंह सा खड़ा था सामने। किस्मत की यही मर्जी थी, शायद हर आने जाने वाला उसे यही तसल्ली देता। नहीं, मैं किस्मत को नहीं मानती, मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी है। एक दिन सबकी बातें सुनकर तंग आ चुके सेजल खुद से और घर वालों से बोली, पर बेटा, सीधे हाथ के बिना क्या करेगी तू? जाने क्यों भगवान ने हमें ये दिन दिखाए। ये बोल सुनंदा जी रो दी। माँ, रोना कायरता की निशानी है, ये आंसू पोंछ दो। देखो मेरी आँख में भी आंसू नहीं है। सेजल माँ के आंसू पोंछती हुई बोली। अकेले में बैठे सेजल ने बहुत सोचा कि अब आगे क्या करना है। अपने हाथ को देखा जो अब नहीं था। नहीं, एक हाथ नहीं तो क्या, मैं जिंदगी से निराश हो जाऊँ। ईश्वर ने उस एक्सीडेंट में मेरी ज़िंदगी बचाई है, वो क्या कम है? मेरी ज़िंदगी बचाई है ईश्वर ने, तो मेरे लिए कुछ सोचा भी होगा ही, पर उसके लिए मेहनत तो मुझे करनी होगी। सेजल खुद से बोली। बस तभी उम्मीद की एक नन्ही सी लो टिमटिमाई और सेजल ने बाएं हाथ से लिखने की कोशिश की। ये मुश्किल ज़रूर था, पर सेजल जैसी मजबूत इरादों वाली लड़की के लिए मुश्किल नहीं था। 2 महीने के कठिन परिश्रम के बाद सेजल बाएं हाथ से अच्छे से लिखने लगी। अब आगे क्या, सिर्फ इतने से तो कुछ नहीं होगा ना, उसने सोचा। बेटा, इन सब का अब फायदा क्या है? हालातों से संघर्ष करती बेटी को देख माँ बाप दोनों करार कर बोलते, क्योंकि सेजल अपने किसी काम में किसी भी घर वाले की मदद नहीं लेती थी। भले कितनी तकलीफ हो, काम खुद से करती थी। माँ, पापा, जिंदगी तो जीनी है ना, तो क्यों दूसरों का सहारा लेकर जी जाए? क्यों ना खुद को ऐसा बनाया जाए कि दुनिया हम पर नाच करे, सेजल अक्सर कहती। सेजल ने कंप्यूटर कोर्स शुरू कर दिया। वो बाएं हाथ से कंप्यूटर चलाती, वो भी इतने कुशलता से कि सामने वाला दंग रह जाता। कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ उसने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई पूरी हो गई, पर जिंदगी अभी इतनी आसान नहीं थी। जहाँ भी नौकरी के लिए जाती रिजेक्ट कर दी जाती। यही तो हमारे समाज में कमी है। एक इंसान खुद से, किस्मत से, यहाँ तक कि भगवान से लड़ जाता है, पर हमारे समाज का क्या, जहाँ किसी की क्षमता को उसके रंग रूप या शारीरिक संरचना से जज किया जाता है। हिम्मती इंसान का साथ देने की जगह उसे पल पल उसकी अक्षमता का एहसास करवाया जाता है। खैर, ये भी सच है कि हमारे ही समाज में कुछ एक अच्छे लोग भी हैं, शायद उनसे ही इंसानियत का वजूद जिंदा है। वैसे भी जब सेजल किस्मत के भरोसे बैठे अपनी तकदीर का रोना नहीं रोई, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उसके हौसलों की कद्र करने वाला होगा ही। मिस सेजल, क्या आपको लगता है आपके काम में आपके साथ हुआ हादसा रुकावट नहीं बनेगा?
एक कंपनी में इंटरव्यू के दौरान ये सवाल पूछा गया, सर, अगर वो हादसा रुकावट बनता होता तो अब तक बन चुका होता। अब ना तो कोई हादसा ना ही किस्मत मेरी राह की रुकावट बन सकती है, क्योंकि मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है, जो सुनहरे अक्षरों में नहीं, मेहनत की स्थाई से लिखी गई है, सेजल ने आत्मविश्वास के साथ कहा। और अगर आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है तो, उससे फिर से सवाल किया गया, तो दूसरी जगह ट्राई करूँगी, यहाँ नहीं हुआ तो फिर तीसरी जगह पर। हाँ, थकूंगी नहीं, सेजल मुस्कुराकर खड़ी होती हुई बोली। अरे मैडम, कहाँ चली आप? भले किस्मत को ना मानती हो, पर हम तो मानते हैं, और किस्मत ने आप जैसी हिम्मत और मेहनती लड़के से हमें मिलाया है, यूँ ही तो नहीं जाने देंगे हम आपको, कंपनी का बॉस मुस्कुराकर बोला। और आखिरकार सेजल ने अपनी किस्मत अपनी मेहनत से बदल दी। आज सेजल ने अपनी ज़िंदगी की दिशा तो मोड़ दी, बल्कि कितने लोगों को दिशा दिखाने का काम भी करती है वो। खुद के जैसे हादसा झेले लोगों की काउंसलिंग करके। दोस्तों, ये सच है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, वरना हादसों के बाद किस्मत का रोना रोते हुए बैठे जाने वाले लोग हमेशा रोते ही रह जाते। उम्मीद है सेजल की कहानी आपको भी एक दिशा दिखाएगी।